मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। पावन बनने का एकमात्र उपाय ही बाप की याद है। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर तिलक, कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घुटते रहो कि हम आत्मा है। हमें बाप से वर्षा लेना है। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। आप कहते, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फौरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है, याद में रहने की मेहनत है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, याद में रहने की मेहनत करनी चाहिए, जो बच्चों में पहुंचती नहीं। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कितना घंटा, कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह बहुत बड़ी मेहनत है। गीता में भी है, मनमना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो और कुछ नहीं। सारा ज्ञान का सार क्या है? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी को यही याद ही काम आएगी।
तो बाबा बार बार कह रहा है अंत समय में याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा शरीर समझो, अब हमको वापिस घर जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। अगर और घर में ज्यादा लोग हैं तो छत पर जाकर के एकांत में बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा याद बैठ जाओ, सवेरे जितना एकांत हो उतना अच्छा है। जितना एकांत में रहेंगे उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमें बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा अब वापस जाना भी है। यह मेहनत बहुत करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। संगम युग के सिवाय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ भी ये मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सतयुग बाबा ने कहा इस संगम पर ही तुमको बाप कहते, बस मुझे याद करो, और कोई मेहनत नहीं, बस मुझ बाप को याद करो। यही बेला है जब बाप कहते मुझे याद कर। बाप आते भी है संगम पर, कभी बाप आते नहीं। संगम के सिवाय बाबा कभी नहीं आते। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं। बाप आते भी संगम पर और कभी बाप आते ही नहीं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का ही दुश्मन है। इसीलिए बाप कहते रोज सवेरे सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। क्या चार्ट रखो? कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार आज सारी मुरली याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? बाप से हमने पूरा वर्षा लेना है, नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो हमें सुला कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा दूरी आदि सब कुछ करो, बाप को याद जरूर करो। सब कुछ करो पर बाप को जरूर याद करो। तो बाबा ने कहा और पावन बनना है, बस याद करना है, पावन बनना है बस। तो बाबा ने कहा बाप को याद करना है, देह सहित देह की संबंध जो है उन सबको भूलने का है। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, नहीं तो
अगर आत्मा समझकर बाप को याद नहीं करेंगे तो हाँ, अंत में बहुत पछताएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जो जोर से थप्पड़ लगेगा, जो एकदम जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला तो एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पति दुनिया। बाप आते भी है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दूरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। भाई बीमार है, कुछ है, धंधा दूरी, उससे बाबा को कोई मतलब नहीं। बाबा क्या करने आते हैं? आत्मा को पति से पावन बनाने। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह तो तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते मनमना भव। तुम कहते हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने? बाप कहते याद करो बस। तुम कहते मालिक कैसे बनेंगे? तो बाप कहते याद करो बस। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। कितना भी दान पुण्य आदि करो, कितना भी मेहनत करो, चाहे आग से आते जाते रहो, कुछ भी काम नहीं आ सकता। रिद्धि सिद्धि वाले क्या कहते? आग में जाना आना, पानी से निकल जाना, उससे कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने कहा सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं। नींद में कोई पाप तो नहीं होते हैं। बाबा ने कहा नींद में भी संकल्प चलता है ना, सपनों में भी आते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी चेक करो, नींद में कोई पाप तो नहीं होते हैं और शरीर हो जाते हो। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते और पुराने पाप भी बहुत है। दिन में सारा दिन कर्म अकर्म विकर्म की खाता बहुत बनता है और वैसे भी पाप बहुत है। अशरीर बाबा ने कहा अशरीर हो जाते हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो, यह मेहनत करनी है। बाहर के बाह्यात संकल्प को उड़ा दो। कोई भी संकल्प ना आए, बाह्यात बातें जो भी है सब उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल को भी बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालत चलते रहते हैं। वो दरवाजा बंद करो। तो बाबा ने कहा कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल खराब कर देंगे। मधुबन जाते हैं, चाहे मुरली सुनते हैं, लेकिन बैठे तो है, लेकिन बुद्धि और जगह घूम रही। तो क्या वायुमंडल खराब, तो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? तो बाबा ने कहा मेहनत नहीं करने वाले बड़े बिगन डालते। जो याद में रहने की मेहनत नहीं करते वो बड़े बिगन डालते। यही में इतनी महीन बातें हैं। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी जानेंगे नहीं। बाप अभी अभी तो वर्षा दे रही हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के ख्यालत और बेहद के बाप के ख्यालत में कितना अंतर है। बाप कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना पूर्णा रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी बाप को
याद नहीं करते हैं। बाप कहते तुमको इतना सुख देता हूँ, तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार नहीं रहेगी। हम जाते अपने बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे। बाबा ने कहा मैं जानता हूँ हमारे बच्चे सुख धाम और शांति धाम में बैठे हैं। दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में भी माया बहुत विघ्न डालती है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जो अलाएं पड़ गई है चांदी तांबा लोहा वो सब निकल जाएगी। गोल्डन एज में सिल्वर एज में आने में भी 2 कला कम हो जाती है। सतयुग है गोल्डन एज और रहता है सिल्वर एज। तो बाबा ने कहा ये बातें तुम अभी सुनते भी हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। जो बाबा सुना रहा हो किसकी बुद्धि में बैठेगा? जो सच्चा ब्राह्मण होगा। याद टिकेगी नहीं। भले हम बाबा के बच्चे कहलाते हैं, अगर वो ब्राह्मण संस्कार नहीं है तो याद भी टिकेगी नहीं। सारा मदार याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे बस बाप को याद करो। ये बाबा भी कहते कहेंगे बच्चे शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी यही कहेंगे। शिव बाबा खुद भी कहते बच्चे मुझे याद करो। आत्माओं को कहते हैं ना बच्चे, वो निराकार परमात्मा आत्माओं को ही तो कहेंगे। मूल बात यही है। क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलग को याद करो और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घुटना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। बाप को याद करना है, बस यही अंदर घुटते रहो। हम आत्मा है, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, तुम समझते हो। तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहो तो गोया राजाई का तिलक तुमको मिल जाएगा। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात हाँ कन्याकुमारी, राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात क्या बनोगे? हाँ, अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से ही वर्षा लेना है। शिव बाबा आया है, उनसे हमको वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान सागर सुख का सागर है, वह हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारी आयु वहां
बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है और कलयुग में छोटी हो जाती है। यहाँ बाबा ने कहा वहां है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में आयु बड़ी रहती है और यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। बाप कहते बाप को पहचानो, श्रीमत पर चलो। बाबा को पहचानो और श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब घर जाना है, यह शरीर छोड़ना है। तो बाबा ने कहा घर जाना है, शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगना है। बाकी जो समय मिले बाप की सर्वा सेवा करना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। बहुत बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा ने कहा चाहे बूढ़ियां हो, कुब्जाएं हो, कोई तकलीफ। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो, क्या बोलो? हाँ कृष्णा माता जी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और क्या बोलो? गीता पाठशाला। बोलो हम गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्च करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसा नहीं लिखा भाई ज्ञान अच्छा है, बाबा अच्छा है, पर किसने ऐसा नहीं लिखा कि बराबर इस समय बेहद का बाप ब्रह्मा तन में आए। ये किसने नहीं लिखा। उससे भी स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं, एक को भी निश्चय नहीं हुआ। अगर निश्चय होता तो लिखते ना किसी बाबा ब्रह्मा तन में आया। सिर्फ प्रभावित होते हैं, बस ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते। ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन हम खुद ऐसे करें वो नहीं समझते। सिर्फ कहते समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं। सिर्फ कहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा भी तो ढेर बनेंगी ना, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में सरसित रहते हैं। हम फिर सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठकर बातें करो। ट्रायल करके तो देखो। क्या ट्रायल करो? एकांत में बैठकर बात करने की। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं वो अपने लिए करते हैं। आप 8 घंटा योग करते या सेवा करते, किसके लिए करते? अपने लिए करते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो जितना करते अपने लिए करते हैं,
फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुक्त करना है, जबकि तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है। पावन बनने की युक्ति बताते हैं। ये कयामत का समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून माउथ कहा जाता है। सतयुग में ही तो तुमको मिलता है ना। कलयुग में जो भी राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है, पर यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। तुम बच्चों को भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा। ऐसा बाबा राज्य देता तो 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा। कभी तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन यहाँ स्वर्ग, यहाँ है अल्प काल के लिए राजाई। तुम्हारी ये 21 जन्म के लिए राजाई। यहाँ जो भी है अल्प काल की सुख है, और सतयुग में 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। खुद काम लेना है, फिर दूसरों को समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बना के देते तो उनको एब्जा तो मिलता है ना। हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी, बीमार नहीं होंगे। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में कभी बुखार नहीं हुआ। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि इन्होंने हॉस्पिटल बना के दिया, पिछले जन्म में दिया होगा, ऐसे तो नहीं समझते। पर ये ऐसे अच्छा आदमी है जिनको इस जन्म में एक बार भी बुखार नहीं हुआ। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते तभी उनकी आयु बड़ी होती है। कई अभी भी 100 से ऊपर साल के भी है। तो बाबा ने कहा यहाँ, हाँ, और देखो मौत भी उनका ऐसा कुछ भोगना नहीं हुआ। बैठे बैठे नाश्ता करी और 11 बजे आराम से शरीर छोड़ दी। तो बाबा ने कहा बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाए, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्मों के लिए सफा पाते हो। ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और बहुत बड़ी कॉलेज भी है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जावे। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहाँ आ जाती है, फिर विस्तार से अच्छा समझाते हैं। कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले ये बताओ मुख्य बात क्या है। बाबा ने कहा पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते अपनी को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बाबा सहज समझाते। कहाँ भी भाषण करो पर ये शब्द जरूर सुनाओ कि परमात्मा का कहना है अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा।
कितना सहज समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा पहला है बाहर के बाह्यत यानी व्यर्थ ख्यालों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी। बाहर के बाह्यत व्यर्थ ख्यालों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। अशरीर रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान है, बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस यानी सार भरा हुआ होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल ही जाएगा। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल ही जाएगा। कल जो थी मम्मा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह तो सुधरेगा ही नहीं। भले संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वो चल सके उतने उन्हें चलाया। कभी ना उम्मीद नहीं हुई। ऐसे हर एक के संस्कारों को, अपनी विशेषताओं को परखकर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, कोई धन से। एम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। आज का मम्मा ने कभी किसी बात को परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा कि अभी तुम पुरुषार्थी है,
जैसे गलतियां करते रहते ना, तो कहो तो क्या कहेंगे, वो तो होती रहती है, हम अभी पुरुषार्थी है। एक बार की हुई गई भूल दोबारा उससे रिपीट होने कभी नहीं दिया। मानो हम किसको दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसकी कितना सेवा की, किसको शांति दी, ज्ञान धन का कितना दान किया। माना दुख नहीं दिया अलग चीजें, लेकिन कितना दान किया। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, लेकिन सेवा कितना किया वो जरूर देखना चाहिए। खाली अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, वो नहीं, खाया पिया सोया। सारा दिन 24 घंटा में कितना सोते, कितना खाते और कितना गप लगाते, लेकिन कितना समय सफल करते वो देखो। मम्मा कर्मणा सेवा में सबसे आगे रहती थी। आजकल तो क्या कहते, कर्मणा सेवा करना तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर लो, ज्यादा नहीं। लेकिन बर्तन साफ से लेकर के राशन जो अनाज साफ करने से लेकर के सारी का मम्मा खुद करती थी। दादियां जो सुनाती थी कि मम्मा ने अपने कर्मों के द्वारा करके उनको सिखाया। आजकल तो स्थूल सेवा करने के लिए लोग नहीं चाहते ना, लेकिन स्थूल सेवा में 100 मार्क्स है, उससे भी हमारा भाग्य बनता है।